स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 51 से लेके 75 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में उससे आगे के जो प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हल करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट को बता दें, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको कम पढ़ के भी आप अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी विषय को, अभ्यास प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यास करें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। आप सभी को मैं सूचित कर दूं, आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है onlineprep.co.in। आप जो है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी लोग यूपी बीएड या और भी प्रैक्टिस सेट जो है आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 76 आप सभी के सामने दिया हुआ है। हवा से बातें करना काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकोक्ति और मुहावरे के क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया था। तो प्रश्न संख्या जो 76 है, वहां लोकोक्ति प्रश्नों से शुरुआत हो रही है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 विकल्प आप सभी के सामने है, यानी हवा से बातें करना। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग हमारे साथ साथ जो है जवाब देते चलेंगे। ठीक है, यानी पहला दिया हुआ है चुपचाप बैठे रहना, दूसरा हवा को देखते रहना, तीसरा जो है दिया हुआ है व्यर्थ की बातें सोचना, चौथा है बहुत तेज दौड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। जब भी आप लोकोक्ति, मुहावरे या कहावत, इन सभी से संबंधित प्रश्न आए तो आप अपनी भाषा में उसका वाक्य प्रयोग करें, फिर उसका आंसर करें। प्रश्न संख्या 77 आप सभी के सामने है, लोहे के चने चबाना। बिल्कुल सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी के सामने 4 विकल्प को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आंसर कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा बहुत कठिनाई का सामना करना, यानी लोहे के चने चबाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दिया हुआ कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब आप सभी लोग देंगे। अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद, क्या इसका सही आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि पूछ लिया जाए अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग, शंकराचार्य। कौन है, तो शंकराचार्य है। लेकिन द्वैताद्वैतवाद के पूछ लिया जाए कौन है, तो निम्बार्काचार्य। कौन है, निम्बार्काचार्य या निम्बार्क। ठीक है। और शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, तो वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य। अक्सर एग्जाम में जो है, जो संस्थापक है, यानी जो सिद्धांत है, उसके संस्थापक या संप्रदाय के संस्थापक के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आप सभी के सामने 79 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आप सभी लोग देख सकते हैं चिन्ह लिखा हुआ है, इसमें सही विकल्प क्या होगा, तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। मैं आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है। अक्सर जो है आप सभी लोग या तो ए लगाते हैं या तो सी लगाते हैं, जो कि गलत है। क्या है, अशुद्ध है। इसका सही जवाब क्या होगा, बी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। आप सभी लोग इसे ध्यान देंगे, लिख लेंगे, पहचान लेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चिन्ह को या तो ए लगा के आते हैं या तो सी, जो कि गलत होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला बी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 आप सभी के सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आंसर करना है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी नहीं है। अंधा क्या है, यह सही है, यानी यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और खंड भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मंडप भी। लेकिन यहाँ जो पुण्य दिया है, यह पुण्य जो है यह अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, पुण्य होता है। क्या होता है, पुण्य, जो कि इसका विकल्प डी सही होगा, जो कि यहाँ शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध शब्द पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 आप सभी के सामने है। निम्न में से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, जब भी आप अपने एग्जाम में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। पूछा जाता है या नहीं है, तो यहां पूछा गया नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 81 का सही जवाब होगा अनल। क्या है, अनल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, अनल। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आग का। किसका है, आग का। अग्नि, मारुत, पवन और अनिल, ये सभी किसका है, वायु का पर्यायवाची है, यानी हवा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 82 पे पहुंच गए हैं। विमुख शब्द का अर्थ नहीं है। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं।
प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर क्या होगा, यानी क्रुद्ध। क्या विकल्प नहीं है, क्रुद्ध जो है यह विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 83 है, उपकार न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जवाब देंगे 83 का, यानी कृतज्ञ। क्या होगा, कृतज्ञ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, पूछा गया स्त्रीलिंग नहीं है, यानी तब क्या होगा, यानी पुल्लिंग होगा। जब स्त्रीलिंग नहीं है तो कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, यानी पीड़ा स्त्रीलिंग है, कमर भी स्त्रीलिंग है, और नेत्र यानी आंख भी स्त्रीलिंग है। लेकिन जो पेट है यह कौन सा लिंग है, तो पेट जो है यह पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, चाय किस भाषा का शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ चाय पूछा गया है, तो इसका सही जवाब देंगे 85 का। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, किसका, चीनी। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यह कौन सा, यानी हितोपदेश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, हित धन उपदेश, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि पूछा जाए कौन सी संधि है तो आप क्या जवाब देंगे, यह गुण संधि। कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। कैसे गुण संधि होगा, यहां देख सकते हैं हित में अ है और आपका उ, क्या है, अ और उ मिलके ओ बनता है। क्या बनता है, ओ। तो ओ देख सकते हैं एक क्या है, एक झुंडी है, तो हमेशा गुण संधि में एक झुंडी लगा होता है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, संधि को आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। ठीक है, बिल्कुल हिंदी के अभ्यास जो प्रश्न है, हिंदी भाषा से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल होते हैं, सधे हुए होते हैं। आप कम पढ़ के भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कम पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, ताकि आपको कोई समस्या ना हो प्रश्नों को सही आंसर करने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, देख सकते हैं अलंकार से प्रश्न है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी व्याकरण से हर एक पार्ट से, हर एक भाग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दिया है कि बीगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, माथे मथे न माखन होए। यानी इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 87 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 87 आप सभी के सामने है, तो क्या होगा, यहां दृष्टांत अलंकार होगा। कैसे होगा, क्योंकि दृष्टांत अलंकार क्या कहता है, यानी दृष्टांत अलंकार कहता है कि उपमेय और उपमान के वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। दृष्टांत अलंकार जो होता है, जो उपमेय होता है, उपमान में क्या होता है, बिंब और प्रतिबिंब की बात कही जाती है, वो दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, ये भी अलंकार से, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह इसमें छंद पूछा गया है। यहां पूछा गया है कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, सोठा है। छंद की पहचान कैसे करेंगे, छंद की पहचान क्या कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को पता है कि छंद में जो पंक्तियां दी गई होती है, जो मात्राएं होती है, मात्राओं को प्रत्येक चरण की मात्राओं की गिनती करते हैं, गणना करते हैं, फिर जो है हम क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो यहां कर सकते हैं, बिनु में क्या होगा, छोटाई है तो एक होगा। जब क्या होता है, जब लघु होता है यानी छोटा होता है तो एक खड़ी पाई होता है। जब दू यानी गुरु होता है, बड़ा होता है, तो इस तरह से करते हैं। यहाँ एक एक हो गया, फिर एक एक, यहाँ दो हो गया, एक हो गया। ठीक है, फिर छोटाई है तो एक, विवेक अ है तो दो हो गया, फिर एक हो गया, न यानी एक हो गया, लघु है, फिर होई में दो और दो बड़ाई है। तो देख सकते हैं, गिनेंगे आप लोग, 1 2 3 4, 4 2 6 7 8, 8 2 10 11 12, 2 14, 2 16, यानी पहले चरण में 16 है। इसी तरह से दूसरे चरण में भी 16, तीसरे में 16 और चौथे में, यानी प्रत्येक चरण में यदि 16-16 मात्राएं हो, ठीक है, प्रत्येक चारों चरण में, 4 चरण हो, कितने चरण हो, 4 चरण हो, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो, तो कौन सा छंद होता है, चौपाई। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं छंद की। प्रश्न नंबर 89 है, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो घात निकारत, खींचत जीवही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। ठीक है, इन पंक्ति में कौन सा रस है, 89 का सही विकल्प क्या होगा, यानी इसमें जो रस है
विभत्स रस है। क्या है? विभत्स रस। अस्थाई भाव पूछा जाए तो जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव है, यानी जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा मतलब घृणा इसका अस्थाई भाव है। रसों के अस्थाई भाव को भी आप याद कर लेंगे, पहचान करेंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बिल्कुल सिंपल सा है, प्रश्न नंबर 90 का जवाब देंगे। कुल 6 भेद हैं। कौन कौन सा भेद है आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप सभी को एक बार बता दूं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चय और अनिश्चयवाचक, ये कुल मिला के 6 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 से लेकर 91 से लेकर 95 तक जो प्रश्न है, 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यानी प्रश्न संख्या 91 आप सभी के सामने है। अब इसमें आपको आशीर्वाद ढूंढना है, कौन सा विकल्प सही है, आप लोग इसका जवाब देंगे। आशीर्वाद नहीं होता है, ये गलत है। आशीर्वाद नहीं होता है, ये भी गलत है। यानी इसका सही विकल्प क्या होगा? 91 का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 92 आप सभी के सामने, यहाँ अभ्यागत लिखना है, यानी ये भी गलत है। पहला अभ्यागत, बी भी गलत है, अभ्यागत अभ्यागत है, यानी अभ्यागत कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से प्रश्न संख्या 93 पे पहुंच गए हैं, यानी बहुउद्देशीय का कौन सा सही होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको 4 विकल्प आप सभी के सामने है, तो बहुउद्देशीय यानी प्रश्न संख्या 93 का सही विकल्प है सी। उसी तरह से प्रश्न संख्या 94 पे पहुंच गए, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ अतिक्रमण का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सबसे पहले आप देखेंगे 94 का पहला विकल्प बिल्कुल सही, अतिक्रमण। ठीक है, अत्यक्रमण नहीं होता है, अतिक्रमण नहीं होता है, ठीक है, अतिक्रमण नहीं, यानी अति यानी छोटा ही होता है, क्या होता है? अतिक्रमण, यानी इसका सही विकल्प ए है। प्रश्न संख्या जो है 95 आप सभी के सामने है। अब इसमें देखना है कि प्रागैतिहासिक यानी जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो 95 का सही विकल्प क्या है? यानी ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक होता है। क्या होता है? प्रागैतिहासिक, यानी विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। 96 आप सभी के सामने, कौन सा शब्द तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से समझेंगे, तीर का पर्यायवाची नहीं है तो सर है, बाढ़ है, नाराज है, लेकिन जो है तार यह तीर का पर्यायवाची नहीं है। 96 का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, प्रश्न संख्या 97, छाती पर मूंग दलना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 97 विकल्प आप सभी के सामने है। परेशान करना गलत है, झगड़ा करना ये भी गलत है, मारना गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा पास रहकर नष्ट कर देना, छाती पर मूंग दलना। प्रश्न संख्या 98, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, 3 फलों का समूह, यानी त्रि दिया है तो इसमें 3 क्या है? 3 फलों का। ठीक है, 3 संख्यावाची है तो 98 का विकल्प बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जैसे ही संख्या की बात आ जा रही है, द्विगु समास हो जाएगा। कहां पे? प्रश्न संख्या 98 का ए विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए, यानी द्विगु समास। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99 आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। अल्प विराम वाले चिन्हों का प्रयोग करना है, तो अल्प विराम वाला चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर होगा सी। कौन सा है? सी। ठीक है, पहला जो है पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा है? पूर्ण विराम है, अल्प विराम वाला सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द की पहचान करिए। 4 विकल्प है। अंतर्गत, यानी प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब होगा अंतर्गत, यानी विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में कुल जो है 25 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल किए, जो कि हिंदी विषय के थे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट को यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोग अभ्यास प्रश्नों को हल भी किए होंगे, साथ ही साथ आंसर भी दिए होंगे। इसी तरह से आप सभी लोगों को ऑनलाइन प्रेप पे हिंदी भाषा के और अन्य विषय के भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, जो आप सभी के परीक्षा से संबंधित होंगे। तो आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप पे बने रहिए और अपने साथियों को भी शेयर करते रहिए। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट दिया हुआ है onlineprep.co.in पर। आप जो है वेबसाइट पे जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर बाय कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।